अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 29 दिसंबर 2019 और आज मैं आपसे डॉन का एडिटोरियल शेयर कर रहा हूं, वो है क्लिपिंग नैप्स विंग्स। अच्छा, अब इसका मैं आपको जो है पीडीएफ वो भी इसका लिंक दे दूंगा, उसको आप डाउनलोड करके डब्ल्यूपीएस ऑफिस में ओपन कीजिएगा तो आपको हाईलाइटेड वर्ड्स जितने भी हैं, आज ज़रा ज़्यादा हैं, उसके आपको मीनिंग्स मिल जाएंगे। ये मैं यूट्यूब चैनल है हमारा डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स, वहाँ पे भी उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, और हमारा की ओपिनियन का फेसबुक पेज है, वहाँ पे भी आपको इसका पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कल आपसे पेज पे भी शेयर किया गया था कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के थ्रू जो है काफ़ी चेंजेस लाए गए हैं नैब के कवानीन में। तो उस हवाले से उन्होंने कहा है क्लिपिंग नैब्स विंग्स। अब क्लिपिंग क्या होता है? काट देना। अब जिस तरह अगर हम देखें कि अगर कोई परिंदा हो उसके हम पर काटते हैं तो उसका क्या मतलब होता है कि उसकी उड़ने की ताकत ख़त्म हो गई, बिल्कुल उसको हम बिल्कुल आप कह दें कि किसी काम का वो नहीं रहता उसके बाद। तो इसी तरह वो बात करें कि क्लिपिंग नैब्स विंग्स, कि आपने इसके बिल्कुल ख़त्म कर दिए, इसकी पावर्स ख़त्म कर दी हैं नैब की। किस तरह ख़त्म की हैं? इन्होंने ख़त्म किए हैं प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस ला के। आगे देखते हैं कि किस तरह इन्होंने इसके इख्तियारात को में कमी की है। अभी कह रहे हैं द लेटेस्ट अटेम्प्ट टू ट्राई एंड रीडिफाइन द पावर्स ऑफ द नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो एंड द मैनर in which it was done shows that the aggressive accountability drive the PTI launched when it came to power is now in its dying throes. अब क्या अटेम्प्ट क्या होता है? अटेम्प्ट होता है हमारे पास कोशिश। ये मैं बस जल्दी पढ़ रहा हूँ, बाकी आप मीनिंग्स जो है ना खुद पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अटेम्प्ट जो होती है कोशिश, उन्हें का ये जो लेटेस्ट अभी अटेम्प्ट की गई है, कोशिश की गई है क्या करने के लिए? टू ट्राई एंड रीडिफाइन द पावर्स। रीडिफाइन ये होता है कि पहले एक दफ़ा वो दी हुई हैं पावर्स और उसमें प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के थ्रू क्या किया है? टू री एग्जामिन और री एवेल्यूएट स्पेशली विद अ व्यू टू चेंज, कि आपने चेंज करने के लिए जो है ज़ाहिर है वो ऑर्डिनेंस लाए हैं। तो उन्होंने कहा ये लेटेस्ट अटैम्प्ट है, कोशिश है क्या करने की? रीडिफाइन करने की। क्या चीज़? पावर्स ऑफ द, जितनी भी पावर्स हैं, जो इख्तियारात हैं किसके पास? ऑफ द नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, यानी कि नैब के पास जो इख्तियारात हैं वो कोशिश की गई है कि उसको जो है उसके इख्तियारात को रीडिफाइन किया जाए, और ऐसी कोशिश की गई है। एंड द मैनर इन विच इट वॉज डन, और जिस तरीके से ही कोशिश की गई है, शोज़ डैट, ये जाहिर करती है द एग्रेसिव अकाउंटेबिलिटी ड्राइव। एग्रेसिव क्या होता है? बड़े ज़ोर शोर से जा रहे थे, मतलब जब ये लोग आए नहीं थे तो बहुत ज़्यादा ये बोला जाता था कि जी हर किसी का एहतसाब होना चाहिए। तो उन्होंने कहा ये जो एग्रेसिव अकाउंटेबिलिटी ड्राइव थी द पीटीआई लॉन्च्ड व्हेन इट केम टू पावर, और उन्होंने कहा जो पीटीआई ने स्टार्ट की थी जब ये पावर में आए थे, एहतसाब का इन्होंने नारा लगाया था, इज़ नाउ इन इट्स डाइंग थ्रोज। डाइंग थ्रोज क्या होता है? जब कोई हमारे पास आ जाता है, डेथ थ्रोज में हमारे पास आ जाता है डेथ थ्रोज, हाँ, इसमें ये आ जाता है हमारे पास कि कोई शख्स मर रहा हो बिल्कुल, तो जिसमें देखें द वायलेंट मूवमेंट्स एंड नॉइजेस दैट आर समटाइम्स मेड बाय पर्सन हु इज़ अबाउट टू डाई। वो ऐसा शख्स जो मरने वाला हो, बड़ी आप कह लें कि करबनाक चीखें निकल रही हो, बिल्कुल मरने वाला हो। तो यहाँ पे भी ये किसकी बात कर रहे हैं? इन इट्स डाइंग थ्रोज, कि ये भी यहाँ पे ज़ाहिर है फिगरेटिवली यूज़ हुआ है कि कोई इंसान तो नहीं है मरने वाला। ये बात कर रहे हैं कि उसकी उस नारे की, कि एहतसाब की, तो वो ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल ख़त्म होने वाला है। इन इट्स डाइंग थ्रोज, कि वो जो इनकी थी अकाउंटेबिलिटी ड्राइव वो ख़त्म होने वाली है। और किस तरह होने वाली है? ये उन्होंने नैब कवानीन में जो इतने चेंजेस ले आए हैं, और वो भी जो है वो पार्लियामेंट से मंजूरी करा के नहीं लाए, वो लेके आए हैं प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के साथ। और ये देखते हैं कि आगे क्यों ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस लाए हैं और क्यों इस कानून को जो है वो पार्लियामेंट के जरिए उन्होंने पास नहीं कराया। आगे हम ये देखते हैं। The redefinition is actually an attempt at a surgical clipping away of the Bureau's powers to even begin an inquiry. उन्होंने कहा यहाँ तक कि उसकी पावर्स कम कर दी गई हैं। क्या है कि even begin an inquiry, के उसकी मतलब यहाँ तक कि आप इंक्वायरी भी है वो स्टार्ट नहीं कर सकते, उसकी बिल्कुल जो है पावर्स वो उन्होंने ले ली हुई हैं। लेट अलोन इन्वेस्टिगेट, उन्होंने कहा वो इंक्वायरी नहीं कर सकते, लेट अलोन इन्वेस्टिगेट, तो तफ्तीश तो बड़ी दूर की बात है। और क्या चीज़ है? तफ्तीश, डिटेन एंड प्रोसिक्यूट। उन्होंने कहा ये तो बड़ी दूर की बातें रह गई, वो तो अब इंक्वायरी भी स्टार्ट नहीं कर सकते। लेट अलोन इन्वेस्टिगेट, डिटेन एंड प्रोसिक्यूट।
और किन्हें नहीं ये कर सकते, तफ्तीश नहीं कर सकते, डिटेन नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते, प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते, उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते। किनके खिलाफ? वेल्दी बिजनेसमैन इन पर्टिकुलर, खासतौर पर जो अमीर बिजनेसमैन है उनके खिलाफ तो नैब बिल्कुल ही बिल्कुल गैर मौसर होकर रह गया है। द चेंज इज़ बीइंग मेड थ्रू अ प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस। अब ये भी बात कि जो चेंज लेके आए हैं कवानीन में, ये कैसे लेके आए हैं? इज़ बीइंग मेड थ्रू अ प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस as the government does not seem to be able to muster the numbers in parliament to pass legislation। और इसकी वजह क्या थी इस ऑर्डिनेंस की ऑर्डिनेंस के थ्रू लाने की? कि ऐसा लगता था कि इनके पास क्या है, सीम टू एबल टू मस्टर, मस्टर होता है जमा करना, कलेक्ट और असेंबल अ नंबर और अमाउंट, कि उनके पास इतने लोग नहीं थे जो ये पार्लियामेंट से जो है कानून उसको पास करा पाते। तो इस वजह से जो है वो इन पार्लियामेंट में ये नहीं कानून लेके गए, इन्होंने प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के थ्रू ये करवा ले आए हैं कानून। नॉट लीस्ट बिकॉज ऑफ दिस वेरी सेम अकाउंटेबिलिटी ड्राइव। तो इस तरह ये इन्होंने बात की हुई है कि पहले जो है पीटीआई वाले बहुत अकाउंटेबिलिटी ड्राइव की बात करते थे जब पावर में शुरू में नए नए आए थे, और लेकिन अब जो लेटेस्ट इनकी कोशिश है इसकी इसकी जो क्या कहते हैं ये लॉ जो चेंज करने की, उससे क्या हुआ है कि बिल्कुल ही हमारे पास इनकी जो पावर्स हैं वो ख़त्म होकर रह गई हैं। आगे हम इसको देखते हैं। दी अभी कह रहे हैं the approval and announcement of the ordinance itself was marred by confusion as whole clauses asked for by the powerful secretary's group of bureaucracy were jettisoned from the final text before promulgation but communicated to the media nonetheless। उन्होंने कहा ये अप्रूवल हुई, अनाउंसमेंट हुई इस ऑर्डिनेंस की, ये जो है इसने क्या है, इट सेल्फ वॉज मार्ड बाय कन्फ्यूजन, क्योंकि मतलब इसकी बिल्कुल अपनी अहमियत ख़त्म हो जाती है। क्योंकि देखें जब एक तो आप ऑर्डिनेंस के थ्रू लेके आ रहे हैं ऑर्डिनेंस, और फिर उसमें उन्होंने कहा है वाज मार्ड बाय कन्फ्यूजन, क्योंकि उसमें कन्फ्यूजन क्यों हुई? उस वजह से हुई क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इनके वो इसमें क्लॉजेस थे, इसमें इनकी पावर्स के हवाले से वो क्लॉजेस थे। आज फॉर उसमें क्या किया कि जो पावरफुल सेक्रेटरीज थे और ब्यूरोक्रेसी थी वर जेटिसेंड फ्रॉम द फाइनल टेक्स्ट। जेटिसेंड क्या होता है? अबेंडन और डिस्कार्ड, आप वो निकाल देना। तो उन्होंने कहा कन्फ्यूजन किस वजह से क्रिएट हो गई? एक तो ये ऑर्डिनेंस के थ्रू आया, दूसरे इसके थ्रू ब्यूरोक्रेसी ने जो इंपॉर्टेंट इनकी पावर्स थी नैब की वो उन्होंने निकलवा दिए, वो क्लॉजेस निकलवा दिए। जेटिसेंड फ्रॉम द फाइनल टेक्स्ट बिफोर प्रोमलगेशन, इसके नाफिज होने से पहले इन्होंने वो निकलवा दिए, बट कम्युनिकेटेड टू द मीडिया नॉनदलेस, क्योंकि ज़ाहिर है मीडिया में तो ये बातें आ गई कि ये चीज़ें थी, पावर्स इनकी जो है वो कम कराई गई है ब्यूरोक्रेसी की जानिब से, लेकिन जो है इसमें उन्होंने कहा इस वजह से इसकी कन्फ्यूजन ज़्यादा क्रिएट हो गई। मतलब मीडिया में तो ज़ाहिर है आ गया कि ये चीज़ें थी और किसके कहने पे ये निकलवाया गया, लेकिन क्या है जो अहमियत थी नैब लॉ की वो ख़त्म हो गई। व्हाट विल इमर्ज फ्रॉम द कन्फ्यूजन वंस द डस्ट सेटल्स। अब वंस द डस्ट सेटल्स क्या होता है? व्हेन थिंग्स हैव बिकम मोर काम और स्टेबल, मतलब जब हालात जो हैं वो नॉर्मल हो जाएं बाद में। क्योंकि अभी तो देखें अभी ये लॉ चेंज हुआ है तो अभी ऑपोजिशन ने भी बोलना है कि देखें आपने प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के थ्रू कर लिया, इसको आपको पार्लियामेंट में टेबल करना चाहिए था। तो उन्होंने कहा जब क्या है डस्ट सेटल हो जाएगी, यानी जब हालात थोड़े ठंडे हो जाएंगे तो तब की बात कर रहे हैं कि व्हाट विल इमर्ज फ्रॉम द कन्फ्यूजन वंस द डस्ट सेटल्स। उनका जब हालात थोड़े नॉर्मल हो जाएंगे तब क्या होगा? इज़ अ कॉम्प्रोमाइज़ विद इन अ कॉम्प्रोमाइज़। तो ये हमारे पास क्या है? कॉम्प्रोमाइज़ विद इन अ कॉम्प्रोमाइज़ हमें लगता है। नैब्स पावर्स हैड टू बी क्लिप्ड। उन्होंने कहा नैब्स की जो पावर्स थी उसको हमें इनको कम करना पड़ा बिकॉज द ब्यूरोज मोनोमेंटल इनकॉम्पिटेंस, क्योंकि इनकी नैब की जो थी मोनोमेंटल होती है, बहुत ज़्यादा इनकॉम्पिटेंस होती है, इनएबिलिटी और एंड ओवरवीनिंग एम्बिशन। ओवरवीनिंग जो होता है आप होते हैं शोइंग एग्जेसिव कॉन्फिडेंस और प्राइड, सिमिलर आता है ओवर कॉन्फिडेंट कंसीटेड। क्योंकि इनको क्यों इसकी पावर्स कम करना पड़ी? क्योंकि इनकी जो थी एक तो नाअहलियत थी और दूसरी इनके क्या था? ओवरवीनिंग एम्बिशन। एम्बिशन होता है कुछ करना, क्योंकि सारा वक्त आपने देखा होगा नैब के इनके ऊपर टॉप लेवल पे भी बयानात आते रहते थे कि जी हम इनको नहीं छोड़ेंगे और इस तरह की चीज़ें ज़्यादा भड़के मारते रहते थे लोग। तो ये क्या था? ओवरवीनिंग एम्बिशन था। हैड कॉज्ड इट टू कास्ट इट्स नेट फार वाइडर देन इट कुड मैनेज। अब ये कास्ट इट्स नेट क्या होता है ये हम देख लेते हैं। ये हमारे पास चीज़ आ जाती है कास्ट, यहाँ पे हमारे पास आ जाता है to try many different things so that one will have the best chance of finding what one wants। और ये हमारे पास आ जाता है companies are casting their nets wide in search of young talented employees। तो अब ये क्या करते हैं कि
अपना आप देखें ना, ट्राई मैनी डिफरेंट थिंग्स सो दैट वन विल हैव द बेस्ट चांस ऑफ फाइंडिंग व्हाट वन वांट्स। अब इसमें ये अब कह रहे हैं कि had caused its cast its net far wider than it could manage, क्योंकि वो सारी वो इस तरह बातें करते थे कि हम सारा कुछ कर लेंगे, तो ऐसे ही था कि उन्होंने अपना वो काफ़ी ज़्यादा जो स्कोप था वो बढ़ा लिया था, देन इट कुड मैनेज, जो उसको वो मैनेज कर पाते। आगे अब हमारे पास क्या आ रहा है, डबल स्टैंडर्ड्स की अगर हम बात करें, बट द ऑर्डिनेंस हैज़ क्रिएटेड अ डबल स्टैंडर्ड। डबल स्टैंडर्ड क्या होता है, दोहरा मेयार। उन्होंने कहा इस ऑर्डिनेंस ने क्या बना दिया, दोहरा मेयार बना दिया। एंड मे वेल हैव टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग इन द प्रोसेस। और उसमें क्या है, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है मीनिंग टू रिवील द फैक्ट्स प्रीवियसली हिडन। द फैक्ट्स वर यूजुअली हिडन फ्रॉम अ स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस और थिएट्रिकल ऑडियंस। एग्जाम्पल्स इंक्लूड रिवीलिंग अ कॉन्स्पिरेसी फ्रेंडली और नॉट टू इट्स टारगेट। जब आप जो है वो सीक्रेट को आउट कर दो तो उसको हम बोलते हैं लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। तो उसमें क्या है कि यो मतलब एक तरीके से इन्होंने जो लेके आए हैं ऑर्डिनेंस, इसने क्या किया है, एक सीक्रेट को बाहर ले आए हैं। और वो सीक्रेट क्या था कि भाई अब ये जो है एहतसाब नहीं चाहते। ऑल मैटर्स रिलेटेड टू टैक्सेस एज वेल एज ट्रांजैक्शंस दैट डू नॉट इन्वॉल्व होल्डर्स ऑफ पब्लिक ऑफिस विल नो लॉन्गर बी विद इन नैप्स रेमिट। रेमिट क्या होता है कि आपकी एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के क्या आप उनके खिलाफ एक्शन, क्योंकि हर एक उसकी जुरिस्डिक्शन होती है कि आप किस किस कोई क्राइम को ट्राई कर सकते हो, कौन कौन से जो ऑफेंसेस हैं वो आपके क्या एम्बिट में आते हैं। तो उन्होंने कहा क्या क्या चीज़ें उन्होंने क्या ख़त्म कर दी, तमाम मैटर्स, तमाम बातें जो थी जराइम कह लें टैक्सेस के हवाले से, और जो ट्रांजैक्शंस की गई हैं जिसमें कौन शामिल नहीं होता, डू नॉट इन्वॉल्व होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस विल नो लॉन्गर बी विद इन नैब्स रिमिट, यानी कि वो जो है नैब वाले वो इन पे एक्शन नहीं ले सकेंगे। जो टैक्सेस से रिलेटेड मैटर्स होंगे और वो ट्रांजैक्शंस जिसमें वो इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी किसकी, होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस की, तो ये नैब के जो है एम्बेड से उनके जो स्कोप से बाहर चले जाएंगे। इंस्टेड दे विल बी डेल्ट विद बाय द न्यूमरस इंस्टीट्यूशंस दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट फॉर इट्स पर्पस। और ये जो है इस नैब की जगह जो दूसरे हमारे इदारे बने हुए हैं वो जो हैं वो डील करेंगे ऐसे मैटर्स को। और उनमें क्या कौन कौन शामिल है, सच एज द FBI, FIA एंड द अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स। तो नैब का जो है वो स्कोप जो है वो इस ऑर्डिनेंस के थ्रू कम कर दिया गया है। Also, when pursuing cases where the allegations is misuse of authority by a public office holder, the Bureau will need to prove that there was some material benefit that the accused gained from this alleged misuse of authority rather than turning the allegation into the crime itself. अब आजकल तो ये होता था कि हम जो इल्ज़ाम होता था उसी को हम कहते थे कि भाई इसने जुर्म किया है, लेकिन अब उन्होंने क्या किया है कि जब वो परस्यू कर रहे होंगे, उसके पीछे जा रहे होंगे केसेस को, और वहाँ पे ये क्या एलिगेशन होगी, इल्ज़ाम होगा कि मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी की गई है किसकी जानिब से, पब्लिक ऑफिस होल्डर की जानिब से। तो ब्यूरो को क्या करना पड़ेगा, पहले विल नीड टू प्रूव दैट देयर वाज सम मटेरियल बेनिफिट दैट एक्यूज्ड गेन। उन्होंने कहा कि उसने कोई मटेरियल बेनिफिट हासिल किया है, मफाद हासिल किया है एक्यूज ने, और उसने किस तरह हासिल किया है, अपनी अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल करते हुए वो बेनिफिट हासिल किया है, फ़ायदा हासिल किया है, रादर देन टर्निंग द एलिगेशन इनटू द क्राइम इटसेल्फ। क्योंकि अभी ये होता था कि हम कहते थे कि भाई इल्ज़ाम है, उसी को हम कहते थे कि ये जुर्म है, लेकिन अब क्या है, उसको ये साबित करना होगा कि कोई इसने फ़ायदा उठाया है इस पब्लिक होल्डर ने, तो तभी वो केस को आगे ले जा सकेंगे। नंबर ऑफ क्रिटिकल क्वेश्चंस राइज, उन्होंने कहा यहाँ पे काफ़ी सवालात जो हैं वो जन्म लेते हैं। वो कौन कौन से हैं? फॉर वन, वाई कैन नॉट देयर बी वन अक्रॉस द बोर्ड स्टैंडर्ड बाय विच टू एक्टिवेट द पावर्स ऑफ नैप। उन्होंने कहा क्यों यहाँ पे अक्रॉस द बोर्ड जो होता है बगैर किसी आप कह लें फ़र्क किए, हर एक के लिए एक जैसा मतलब क्यों नहीं होता। अक्रॉस द बोर्ड यहाँ पे आ जाते हैं हम अप्लाइंग टू ऑल, कि तमाम लोगों के लिए एक जैसा क्यों नहीं स्टैंडर्ड इन्होंने कहा बना लेते by which to activate the powers of NAB whether for private or public individuals। उन्होंने कहा दोहरा मेयार क्यों है, प्राइवेट और पब्लिक इंडिविजुअल्स और ट्रांजेक्शंस के लिए है वो एक जैसा पावर्स क्यों नहीं नैब की बना ली जाती। सेकंड, व्हाट विल द फॉल आउट, फॉल आउट क्या होता है, द एडवर्स रिजल्ट्स ऑफ अ सिचुएशन और एक्शन। उन्होंने कहा ये जो अब इन्होंने किए हैं, इसकी पावर्स कम कर दिया, तो इसका इफेक्ट क्या होगा किस पे, व्हाट विल बी द फॉल आउट ऑफ व्हाट विल दी फॉल आउट बी ऑफ दिस चेंजेस। उन्होंने कहा ये चेंजेस आए हैं उसका असर क्या होगा किन पे, ऑन द काउंटलेस नैब केसेस ऑलरेडी अंडर वे। क्योंकि अब ये तो ये ऑर्डिनेंस आया है, ज़ाहिर है अब ये
जो अब से आएंगे नए केसेस उस पे ये लागू होगा, लेकिन उन्होंने कहा अब जब नैब की पावर ज़्यादा थी उस टाइम पे जो केसेस चल रहे थे जो अपील में है, या इंक्लूडिंग दोज इन विच पब्लिक ऑफिस होल्डर्स आर इम्प्लीकेटेड होता है इल्ज़ाम लगाया जाना, तो वो जो इंक्वायरियाँ वगैरह चल रही थी उन्होंने कहा उस पर क्या इफ़ेक्ट होगा, ये जो इसके प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के ज़रिए जो है इसकी पावर्स कर्टेल की गई हैं नैब की. Clearly, the aggressive accountability drive launched by the government last year has hit its limits. और has hit its limits क्या होता है? ये आता है to reach the point where one can no longer continue doing something. तो उन्होंने कहा ये अकाउंटेबिलिटी ड्राइव जो एहतसाब का नारा लगाया गया था, कब ड्राइव स्टार्ट की गई थी, एहतसाब की मुहिम स्टार्ट की गई थी गवर्नमेंट की जानिब से लास्ट ईयर यानी पिछले साल, हैज़ हिट इट्स लिमिट, यानी कि दोबारा मैं देखता हूँ, हैज़ इट्स लिमिट टू रीच द पॉइंट वेयर वन कैन नो लॉन्गर कंटिन्यू डूइंग समथिंग. बिल्कुल आप कह लें कि अपने उस पर पीक पे पहुँच गई है ना, कि अब बस वहाँ आके ख़त्म हो गई है चीज़ के जो इनका नारा था एहतसाब का. एंड इज़ नाउ बीइंग रोल बैक होता है उसको वापस करना, और यहाँ पे उसको बिल्कुल ऐसे है कि जैसे उसको रोल बैक किया जा रहा है, उसको वापस लाया जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है. लीविंग बिहाइंड लेक्यूने एंड अनआंसर्ड क्वेश्चन, और इसके पीछे क्या है, काफ़ी एक आप कह लें एक गैप जो है वो पीछे छोड़ें, एंड अनआंसर्ड क्वेश्चंस, क्योंकि इतना कुछ ये करने के बाद कि जी अकाउंटेबिलिटी ड्राइव के बाद जो है उसके बाद उन्होंने रोल बैक कर दिया इस लॉ को, तो उस हवाले से एक काफ़ी सवालात को जन्म दे रहा है जिसके कोई जवाबात नहीं हैं. व्हाट दिस एपिसोड टीचेस अस इज दैट अल्टीमेटली अकाउंटेबिलिटी इज़ अबाउट द रेट ऑफ द स्टेट. और उन्होंने कहा है कि क्या हमें ये पता चलता है इससे कि आखिरकार जो अकाउंटेबिलिटी है, एहतसाब जो है वो क्या है, रेट ऑफ द स्टेट है, यानी कि रेट ऑफ द स्टेट क्या हो गया कि अथॉरिटी की आप ये कह लें कि अथॉरिटी की पावर के क्या वो अपनी अथॉरिटी जो है उसको बना पाती है. ठीक है. और आगे है इफ़ इट्स रेट इज़ वीक, और अगर हुकूमत नहीं मनवा पाती अपने जो इख्तियारात हैं, द वीकनेस विल बी एक्सप्लॉइटेड बाय ऑल मैनर ऑफ पीपल, तो ये वीकनेस जो है वो तमाम लोगों की जानिब से इसको इस्तेसाल किया जाएगा, वेदर पब्लिक और प्राइवेट फॉर पर्सनल गेन. तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो पब्लिक फंक्शनरी है या कोई प्राइवेट इंडिविजुअल है, वो इसे अपने ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल करेंगे. तो मेन मकसद ये है कि गवर्नमेंट अपनी जो है रेट उसको मेंटेन कर पाती है कि नहीं. एंड नो एफर्ट टू क्रिएट न्यू अथॉरिटीज़ एंड कार्व आउट स्पेशल लॉज विल फिल दैट वॉइड. उन्होंने कहा कोई भी जितनी भी कोशिशें की जाएं और कोई नई अथॉरिटीज़ बनाई जाएं, और ताकि क्या और या स्पेशल लॉज बनाए जाएं, तो वो जो खलीज बनी है वो क्या है उसको पुर नहीं किया जा सकेगा. परहैप्स इट इज़ टाइम टू शट डाउन नैब. उन्होंने कहा कि ये मौका है कि हम इसको नैब को बंद कर दें एंड फोकस ऑन स्ट्रेंथनिंग द रेट ऑफ द स्टेट अक्रॉस द बोर्ड. और हम ये कोशिश करें कि जो रेट ऑफ द स्टेट है, जो अथॉरिटी है स्टेट की, उसको मेंटेन किया जा सके अक्रॉस द बोर्ड, यानी कि अक्रॉस द बोर्ड, यानी कि बगैर किसी तफरीक के हर जगह जो है इसकी स्टेट की रेट जो है वो कायम की जा सके. बेसिकली ये आप इसको एक तरह का क्रिटिसिज्म कह लें कि वो PTI पे किया गया है कि किस तरह ये पहले अकाउंटेबिलिटी ड्राइव की बात करते थे, लेकिन अब जब ये साल हो गया तो ये बिल्कुल ऐसे है कि उन्होंने वापस आके इसके ऐसा है कि इस प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के थ्रू इनकी पावर्स बहुत कम कर दी हैं और बिल्कुल ही इस नैब के दायरे को गैर मौसर बना के रख दी है. और साथ ये भी ये खदशात का इज़हार किया जा रहा है एडिटोरियल में कि आपने ये लॉ तो चेंज कर दिया, लेकिन जो अभी केसेस पेंडिंग थे, जो अपील में थे, जो जिन लोगों को इम्प्लीकेट किया गया था, तो उन केसेस का अब क्या बनेगा. बाकी जो है मैं आपको इसका जो PDF है उसका लिंक दे रहा हूँ, वो आप WPS ऑफिस में ओपन कर लीजिएगा और इसको फिर आप देख लीजिएगा. ठीक है. वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद.